अपनी वीडियो ऑन करिए। ओके। ठीक है। जी। तो आज के इस सेशन में हम कुछ टेक्निक्स का यूज करने वाले हैं। जैसा कि नरेश, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जो आपने वीडियो सेंड की, तो उसमें सारी चीजें ठीक हैं आपकी, लेकिन आप ना कुछ जगह पे अपनी रेट ऑफ स्पीच को बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं? हम अपने आर्टिकुलेटर्स का यूज कौन से तरीके से करें कि हमारी स्पीच अच्छी हो और सामने वाले को भी अच्छी लगे। ओके। ओके। तो आज वो एक्सरसाइज चाहे कोई भी स्टैमर हो, सभी के लिए एक जैसी ही है और सबके ऊपर काम करेगी, चाहे उसकी स्टैमरिंग बहुत ही कम हो या फिर बहुत ही ज्यादा हो। ओके। ओके। जी। तो इसमें आपको क्या करना है कि फ्रेज लेवल के ऊपर आना है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बोला है ये चीजें कि फ्रेज लेवल के ऊपर एक स्टैमर को कभी भी स्टैमरिंग नहीं हो सकती अगर वो फ्रेज लेवल के ऊपर बातें करते टाइम कुछ टेक्निक्स का यूज कर ले तो। और उन्हीं टेक्निक्स में से आज हमारी ये टेक्निक्स है ओवर आर्टिकुलेशन, या फिर इसको ओपन माउथ अप्रोच भी बोल सकते हैं। ठीक है। जब आप ओवर आर्टिकुलेशन करते हैं, जब आप अपने फेशियल मसल्स को स्ट्रेच करके बोलते हैं, तो आपकी स्टैमरिंग गायब हो जाती है। आपको ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं आपको अभी यूज करके बताऊं कि किस तरह से आपको बोलना है, तो आप अभी मेरे फेस की तरफ देखिए। जिस तरह से मैं बोलूंगा वैसे ही आपको हर एक शब्द को शेप दे करके बोलनी है। मैं एक तरह से फ्रेज लेवल के ऊपर भी बोल रहा हूं, सेंटेंस लेवल के ऊपर भी, और साथ ही साथ ओवर आर्टिकुलेशन भी कर रहा हूं। जब आप ओवर आर्टिकुलेशन करते हैं तो जो आपकी स्पीच है वो एकदम क्लियरली बाहर आती है। सामने वाले को हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आता है। तो जब आप ओवर आर्टिकुलेशन करते हैं, सामने वाला आपकी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहा होता है। जैसा कि आपने मुझे वीडियो सेंड की थी, मैंने उस वीडियो में देखा कि आपकी जो एसेंट है उसमें थोड़ा सा आप अगर चेंज कर ले, आपकी स्टैमरिंग वैसे आपने ठीक कर ली है बहुत हद तक, लेकिन अगर आप अपने एसेंट में थोड़ा सा चेंज कर ले, तो आपकी जो स्पीच है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है। तो आप हमेशा ओवर आर्टिकुलेशन का यूज करें। अभी हम बात करेंगे हिमांशु से। तो हिमांशु, आप ओवर जी सर। आर्टिकुलेशन का यूज करके अपनी या फिर अपना इंट्रोडक्शन आप हमें देंगे। ठीक है। तो आप सबसे पहले, अगर आपका कोई डाउट है, जो भी चीज मैंने आपको समझाई अभी, जो भी बताया मैंने, अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो पूछिए। शुरुआत स्टैमरिंग में हो रही है, कोई बात नहीं। बोलते समय। जी। हम्म। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता शुरुआत है। में हम्म। बोलते समय ब्लॉकेज होता है तो मुंह खुला रह जाता है हम्म। और गर्दन हिलता रहता है। तो हम्म। उसका क्या सलूशन होगा सर? हम्म। वैसे आपने सॉल्यूशन पूछ लिया। जो हमारे सेशन होते हैं या फिर हमारा जो स्टैमरिंग को ठीक करने का कोर्स होता है उसके बारे में, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अभी जो समझाया उसके बारे में अगर आपका कोई डाउट है तो वो पूछिए। लेकिन आपने अगर ये चीजें पूछी हैं तो हम इसका भी सॉल्यूशन आपको देते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके अंदर सेकेंडरी बिहेवियर्स हैं। क्या आपने मेरी जो मैंने स्टेटस डाला था कल, क्या आपने वो देखा? जी देखा था, उसको देखा देखा था सर कल। जी। आपने मेरी स्टैमरिंग को देखा? मेरी भी स्टैमरिंग हाँ आपके सर, देखा जैसी था कुछ सर। थी। मेरी भी स्टैमरिंग आपके जी जी जैसी जी। कुछ थी, लेट गई है। है ना? मैं जी जो सर। कहता हूं उस चीज को फॉलो करिए, 100% स्टैमरिंग ठीक कर जी पाओगे। मिरर के जी। सामने हमेशा पहले तो आपको नोट करना है कि कौन कौन से शब्दों में आपको दिक्कत हो रही होती है। ठीक है। और फिर मिरर के सामने जाकर के उन वर्ड्स को
महसूस करते हुए उच्चारण करना है, ओवर आर्टिकुलेशन के साथ। ओवर आर्टिकुलेशन कैसा? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, मुंह को वैसी शेप देनी है जैसा शब्द होता है। अगर आपको वर्ड्स को शेप देनी नहीं आती, सिलेबल को शेप देनी नहीं आती, तो वो पहले सीखिए। हमारे वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जब हम ए बोलते हैं, ए हमारे जो थ्रोट है, गला है, वहां से निकलता है ए। ए, ठीक है। उस चीज को समझिए कि कैसे ब्रीथ आउट हो रही है। ठीक है। आप एक काम करिए, अभी जस्ट आप ए का उच्चारण साउंड के साथ नहीं करना। साउंड के साथ में ए का उच्चारण आपको नहीं करना, सिर्फ हवा के साथ करो। ए। साउंड के साथ नहीं, ये तो मुझे सुना ही दे रहा है, हवा बाहर आई सिर्फ। ओके, करिए। हवा के साथ कैसे करना है सर? हवा के साथ आप साइलेंटली बोलिए पापा, पापा। साइलेंटली पापा बोलना है। पापा। हाँ, जैसे फुसफुसा के बोलते हैं ना, है जी ना। मुंह के आगे हाथ रखिए। जी जी जी। मुंह के आगे हाथ रखिए और अब बोलिए। हाँ, क्या आपको अपने हाथ के ऊपर सांस का दबाव लग रहा है? सांस का प्रेशर महसूस हो रहा है? जी सर, लगा। ऐसे ही जब आप ए बोलोगे, ए, तो आपको ऐसा ही महसूस होगा। साइलेंटली ए बोलोगे तो सांस आपकी हाथ के ऊपर टच होगी। ठीक है। ओके, हो रही है। जी सर। जी सर, हो रहा है। अब आपको सेम चीज प्रैक्टिस करनी है। इससे आप महसूस कर पाएंगे कि ये जो ए साउंड है आपकी, ये बाहर कैसे निकलती है सांस के साथ। आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि सांस के साथ बोली आपको स्टैमरिंग नहीं होगी। आपको बार बार इस चीज के बारे में इंस्ट्रक्ट किया गया होगा। जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपको ये चीजें बोलते होंगे, है ना, कि सांस को क्यों रोक लिया। तो हम इस तरह से सांस को रोकते हैं। सर, ओके। तो जी आज आपने सीखा कि सांस जी के साथ में वर्ड्स कैसे बाहर निकलते हैं। अब इसी चीज का यूज करते हुए आप सभी वर्ड्स का यूज करेंगे। एक स्टैमर में दिक्कत आती है जब उसको हार्ड ब्लॉकेज आते हैं, जैसा कि आपने अभी बोला कि मुंह है ओपन रह जाता है, बस वर्ड बाहर नहीं आते। जी जी वर्ड जी बाहर जी, कब सेम आएंगे? वैसे होता है। जब सांस बाहर आएगी। ठीक है। जी जी वर्ड्स बाहर आएंगे जब सांस बाहर आएगी। और सांस को आपने स्टक कर लिया, सांस को आपने होल्ड कर लिया। ठीक है। जी तो इस जी चीज को समझिए और ओवर आर्टिकुलेशन का यूज करिए। ठीक है। अभी आप अपना जी इंट्रोडक्शन दीजिए। मुंह के आगे हाथ रख सकते हैं, सांसों को महसूस करना है और फिर बोलना जी है। वीडियो कोर्स आपने बाय किया था, उनकी सभी जी सर। वीडियोस का यूज करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। और आज जो प्रैक्टिस बताई है मैंने, पहले साउंड को साइलेंटली जी प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए। ठीक है। जी सर। जी मेरा नाम आनंद। इस तरह से, इससे आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस के साथ में कैसे सांसें बाहर आ रही होती हैं। तो उसका आपको अच्छे से आर्टिकुलेशन करना आएगा। ठीक है। जी जी सर। हम्म। जी सर। ओके। ठीक है। तो अभी नरेश जी, आप यस ओवर सर। आप ओवर आर्टिकुलेशन का यूज करके बोल के बताइए। मेरा नाम हम्म। नरेश कुमार माली है। हम्म। मैं एक गवर्नमेंट बैंक का कर्मचारी हूँ। मैं गत 5 साल से स्टैमरिंग की अभ्यास करके 98% ओवरकम कर ली है। थोड़ा और कॉन्फिडेंस लेकर के आइए।
स्पीड तेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इसमें ये डाउट है कि कौन से वर्ड पे जैसे कौन कि सी। सर इसमें ये डाउट है, ओवर आर्टिकुलेशन कर सकते हैं आप तेज बोलते टाइम भी। फेशियल एक्सप्रेशन देखिए मेरे, जरूरी नहीं कि सामने वाला आपके बारे में गलत सोचेगा। आज हमारा एक नया तरीका हमारे फ्यूचर का एक हिस्सा हो सकता है। हमको कोई आगे कॉपी कर सकता है कि उस बंदे ने अपने स्टैमरिंग को इस तरह से ओवर आर्टिकुलेशन करते हुए ठीक किया। तो आज इस चीज के लिए शर्म महसूस मत करिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन से वर्ड या कौन से सेंटेंस पे किस तरह का मतलब वो करना है, उसमें थोड़ा जैसे कि मेरे को पता है कि ना, त, थ, द, जो अपनी जीभ दांत के बैक्स वाले साइड को टच करती है, त से लगाकर न वाले, उसमें जैसे कि मेरा नाम है, तो मेरे ओम, और आमतौर अपन ने देखा होगा कि स्टेमर अपने नाम पे ज्यादा अटकता है। इसी जैसे कि मैं मेरे नाम पे ज्यादा अटकता था, और कभी कभी अभी भी अटक जाता हूँ। अच्छा, तो उसके लिए एक स्टैमर अपने नाम पे ही ज्यादा क्यों अटकता है? क्योंकि वो वर्ड हमेशा उसको बोलना होता है, और उसने उस वर्ड को अपने दिमाग में बैठा दिया है। नहीं, क्योंकि मैं बोल नहीं, इसका ये रीजन है ही नहीं। आज के टाइम पे अपना नाम कौन नहीं जानता, सबको अपने नाम का पता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए आप। सबको अपने नाम का पता है, उसको स्टैमरिंग है, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर मैंने अपना नाम नहीं बताया तो ये समझेगा कि मुझे मेरे नाम का नहीं पता। और यही प्रेशर उसको स्टैमरिंग करवाता है। वो उसके दिमाग में जो प्रेशर बन गया है कि मैंने मेरा नाम नहीं बताया तो सामने वाला सोचेगा कि इसको अपने नाम का नहीं पता, और वो उसी चीज को सही से बताने में अपना टाइम वर्थ करता है। और उसको बोलते टाइम उसको फिर उसमें स्टैमरिंग होने लगती है। इसकी जगह पे अगर वो रिलैक्स होकर के बिल्कुल इजली ओवर आर्टिकुलेशन का यूज करके बोलने लगे सांसों के साथ में, तो उसको फिर अपने नाम के ऊपर भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने ये नोट किया कि मैं थरी थरी मेरे से बहुत बार नहीं निकलता है। जैसे कि किसी ने किसी का कोई नंबर पूछ लिया, या किसी नंबर में यदि थरी आ रहा है, तो मेरे को पहले से हो जाता है कि मेरे से थरी नहीं निकलेगा, और मैं उसमें मोस्ट ऑफली अभी भी अटक जाता हूँ। ओके, बहुत कोशिश इसके करता लिए हूँ। इसके लिए टेक्निक बताते हैं आपको। जैसे आपको थ्री बोलना है तो आप साइलेंटली थ थ थ साइलेंटली जब थ थ बोलोगे आप आराम से बोल पाओगे। और उसी साउंड को फिर आपको धीरे धीरे करते हुए साउंड में लेकर के आना है। एक साइलेंटली, जो हम अभी मैंने आपको टेक्निक बताई कि साइलेंटली आपको प्रोनाउंस करना है। थरी, थ थ थ थ थ थरी। यहाँ पे आप लो पिच हाई पिच का यूज कर सकते हैं। थ थ थ थ थ थ थरी। इस तरह से प्रैक्टिस करिए। लो पिच हाई पिच, लो पिच एकदम बारीक आवाज, थ थ थ थ थ थ थ थ। क्या समझ रहे हैं आप? प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पूरे लंबे टाइम चाहे कुछ भी करते रहो, कहीं से भी थेरेपी ले लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। चाहे लाखों रुपए खर्च कर दो, मैंने भी खुद ने लाखों रुपए खर्च किए हैं स्टैमरिंग के ऊपर, लेकिन जब इंप्रूवमेंट नहीं मिला, मैंने अपने आप से अपनी कोशिश से की ना, हुआ ना ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे थेरेपी दे रहा हूँ। आपने पूछा कि आपका थे बाहर नहीं निकलता थ्री बोलते टाइम, है ना? तो आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं। पहले इसको साइलेंटली बोलने की कोशिश करिए, सिर्फ आपकी ब्रीदिंग के साथ। थ थ थरी। ठीक है? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके रूटीन में आएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली जा करके, आपसे किसी ने नंबर पूछा कुछ और उसमें थ्री आ रहा है और आप उनसे डायरेक्टली इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तो वो चीजें फिर पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। प्रैक्टिस जरूरी है स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए। ओके। जी।
हिमांशु, आपका कोई डाउट? हिमांशु, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर। सर डाउट है, मेरा एक और डाउट है। हाँ हाँ, पूछिए। बोलते समय बोलते समय बीच बीच में सांस रुक जाता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? बोलते समय बीच बीच में सांस रुक जाता है। अच्छा, इसकी रुक जाता साइकोलॉजी है। समझिए आप मेरी वीडियोज नहीं देखते शायद। मैंने हर एक चीज का सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर आप सबको बता रखा है। आप वीडियोज नहीं देखते फिर? क्यों क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपके पास देखा था टाइम सर, नहीं है। भूल जाता हूँ। आप सबने, एक जो स्टैमर होता है ना, उसकी साइकोलॉजी पता है क्या है? उसकी साइकोलॉजी होती है कि काम तो चल ही रहा है, प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, काम तो चल ही रहा है, लोगों से बातें तो कर ही पा रहे हैं, है ना? तो अगर बातें कर पा रहे हैं तो इतना जरूरी नहीं है स्टैमरिंग को ठीक करना, क्योंकि बातें तो हो पा रही है, हम अपनी फीलिंग्स को तो शेयर कर रहे हैं। तो इतना इतना जरूरी है ही नहीं स्टैमरिंग को ठीक करना। और सेकंड चीज क्या होती है, वही दूसरी जगह फिर रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं कि अब तो मेरे मन में आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा, आज मैंने ये फील किया, आज मैंने वो किया। लेकिन जब एक्शन की बात आती है, कोई स्टेप आगे रखता ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस करना चाहता ही नहीं है। कोई नहीं चाहता प्रैक्टिस करना। उनको जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो इंस्टेंट चाहिए, जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट मिले बस, और बात खत्म। प्रैक्टिस करना कोई चाहता ही नहीं है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्टैमरिंग कभी ठीक होने वाली भी नहीं है। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि हम तो एक्स स्टैमर है। जब आप ये अपने दिमाग में ले आओगे कि एक्स स्टैमर है, हमको स्टैमरिंग होती ही नहीं है, हर जगह पे जहां पर भी जा रहे हैं, जहां पर आप शॉप के ऊपर कुछ सामान लेने जा रहे हैं, वहां पे आपको स्टैमरिंग हो रही है, आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि मैं एक्स स्टैमर हूं, मैं बोल सकता हूं। ठीक है? आपने, स्टैमरिंग तो एक बहुत ही छोटा सा डिसऑर्डर है, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। चीजें स्टेप वाइज चलती हैं। आज मैं आप टेक्निक एक्सरसाइज है वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि स्टेप वाइज चलोगे तभी वो इंप्रूवमेंट में आएंगे। आज मैं आपको बता भी दूंगा तो भी आपके ऊपर वो कोई वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि एक साथ अगर मैं 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, 3 में से आप एक एक्सरसाइज को भी अच्छे से याद रख पाएंगे कि क्या हुआ था, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर मैं अभी भी आपसे पूछूं कि पहले जब आप शुरू में यहाँ आए उस टाइम पे मैंने आपको कौन सी टेक्निक किस तरह से करने को बोली थी, आप वो भी टेक्निक मुझे अच्छे से नहीं बता पाएंगे अब। इसलिए कोर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए पूरे थेरेपी प्लान की जरूरत पड़ती है। ओके, तो क्या आपको याद है कि मैंने शुरू में क्या बताया था आपको क्या करना है? नहीं सर याद भूल है? गया सर। नहीं याद है? मुझे नहीं पता याद है। है ना, मुझे पता है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस करिए। मैंने ओवर आर्टिकुलेशन के बारे में बताया था, और साथ ही साइलेंट वर्ड्स प्रोनाउंसिएशंस के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जी। उनका यूज करिए। जी। ओके, नरेश जी, आपका कोई डाउट? यस सर, ऐसा कोई वीडियो है ओवर आर्टिकुलेशन के बारे में कि कौन सा वर्ड किस तरह का मतलब मुंह को ओपन करके बोला जाए, ताकि बोलने में भी कॉन्फिडेंस रहे और अपन को महसूस भी नहीं हो कि अपन ओवर मतलब आर्टिकुलेशन के हिसाब से बोल रहे हैं। आपको इन सब के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको मिस आर्टिकुलेशन है ही नहीं। ये चीजें उनके लिए होती हैं जिनको मिस आर्टिकुलेशन होता है, जिनको अपनी पोजीशन का नहीं पता होता। जैसे तय बोलते हैं हम, तय, जब हमारी टंग थोड़ी सी अपने दांतों की इस तरह से मिडल में आती है तो हम बोलते हैं त। त। अगर एक बंदा अपनी जीभ को ही गलत तरीके से यूज कर रहा है तो वो तय को तय बोलेगा, ट। ट, क्योंकि जीभ को वो ऊपर टच कर रहा है। ठीक है, तो वो बोलेगा तरबूज, तरबूज, तरबूज। वो बोलेगा तरबूज को तरबूज, है ना? क्योंकि जी। उसने अपनी जो प्लेसमेंट है उसको ही गलत कर दिया। ओके, तो ये चीजें आपके लिए नहीं है। आपको ओवर आर्टिकुलेशन जो अपने वोवल्स हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग करना है। ए, ई, आई, ओ, यू, होठों का बाहर आना, अपनी चिक्स का स्प्रेड होना।
ए, ई, आई, ओ, यू। जब आप ए, ई, आई भी बोलते हैं तो अपना मुंह है ओपन हो रहा है पूरा। तो आप जब बहुत सारे स्टैमर्स में तो ये दिक्कत है कि वो मन ही मन बोल रहा था कुछ इस तरह से, मेरा नाम आनंद है, मुंह को खोलते ही नहीं है। तो उनके लिए ओवर आर्टिकुलेशन बहुत ही अच्छा हो सकता है। ओके, तो वो यूज करिए, जी। तो वो बेनिफिशियल है। ओवर आर्टिकुलेट करते हुए बोलिए। मेरा नाम नरेश कुमार माली है। मेरा मैं नाम नरेश कुमार माली है। स्पीड भी तेज कर लीजिए आप, क्योंकि आपने स्टैमरिंग ठीक कर ली है, तो आप कर सकते हैं। मेरा नाम नरेश कुमार माली है। साउंड मैं को थोड़ा चेस्ट से लेकर के आइए। मेरा नाम नरेश कुमार माली है। आपकी आवाज थोड़ी बारीक है, ठीक है। मेरा नाम नरेश कुमार माली है। वेरी गुड, मैं ये सबसे अच्छा है। मैं राजस्थान के सिरोही राजस्थान जिले के। का सिरोही हम्म। जिले का हाँ। निवासी हूँ। वेरी मैं गुड। हम्म। अभी आबू रोड में पोस्टेड हम्म। हूँ। कभी कभी तो मेरे को नाम बोलने में तो इतनी परेशानी होती थी कि मैं नाम निकल नहीं पाता था। उसके लिए मैंने एक टेक्निक अपनाई, क्योंकि न बोलने से अपनी टंग दांतों के पीछे चिपक जाती थी। इसी कारण हम न को न न न न न न करते थे। तो उसका मैंने यह समाधान निकाला कि जैसे ही अपनी टंग दांतों के पीछे जाती है तो उसको वहां पर न रोककर तुरंत वहां से हटा के बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ना ना जैसे ही अपनी टंग ना अपने दांतों के पीछे जाके अटकती है तो उसको तुरंत ही वहां से हटा दो ना। यदि हम उसको नहीं हटाएंगे तो ना 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 ना, ना होता रहेगा। इसी तरह मैंने में आपको। बहुत हाँ, बोलिए। इसी तरह मैं बहुत बड़ों का अकेला होता हूँ तो बोलने की कोशिश करता रहता हूँ, जिससे भी मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। एक ही एक्सरसाइज अच्छी लगी तो मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। डीप ब्रीथिंग, मतलब आवाज सांस को पेट से लेके पेट को फुला के धीरे धीरे उसको मुंह से छोड़ना। ये आपकी स्पीड को भी ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सो, करती है। बिल्कुल। मेन यही कारण है कि हम जहाँ पे भी किसी भी माहौल में जाते हैं तो अपनी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि क्योंकि अपन को डर भय एक तरफ बैठ जाता है दिमाग में कि हम ये वहां जाके वर्ड को नहीं बोलेंगे या नहीं बोल हम्म। पाएंगे। वो वर्ड अपन 5 मिनट पहले ही अपने दिमाग में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपन को किसी किराने की दुकान पे जाना है और वहां जाकर अपन को शोले मांगने हैं, तो शोले अपन को पता है कि शोले नहीं निकलेंगे, तो हम उसके लिए पहले से 5 मिनट पहले अपने दिमाग में ला के बैठते हैं। लेकिन वो ही अपन यदि डीप ब्रीथिंग की जगह से अभ्यास करके वही 5 मिनट से अपने डीप ब्रीथिंग लेके अपने आप को एक शांत और एंग्जाइटी को बाहर निकाल के बोलेंगे तो शोले क्या सब बाहर निकल जाएंगे।